Hi all, I'm Priyanka Anil Dhaka and trust all of you are doing good today and in the best of your health with your families, with your friends. So आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे. So this is what my prayers and my blessings for each one of you. And this session is basically understanding the significance of Namakshar based on astrology is brought to you by First Cry Parenting, and I welcome each one of you over here. So today what we'll discuss as the suggestion, as the name basically suggests of the session, जैसा कि आपको सुनने में ही समझ में आ रहा होगा, that understanding the नामाक्षर and based on astrology, because this is the site which is for you know children, for parenting and kids and babies. And जो पहली चीज़ होती है बेबीज़ की वो यही होती है कि like what should be the auspicious name and how basically the name can impact. So though this session is designed for you, which is based on astrology, but I'll be touching few points over here, which would be related to numerology also and the significance of choosing the name for your child or for yourself. So I see people joining in and we'll just start with the session. And this session is brought to you by First Cry Parenting, and the session is the significance of astrology. So I again welcome to each one of you. So starting from like what basically how the name impacts, and when people ask for the right name at the time of the birth, so हम किस तरह से उस नाम को हमारी लाइफ में वो किस तरह से इम्पेक्ट करता है, कैसे हम अपने नाम को और ज़्यादा ऑस्पिशियस बना सकते हैं, कैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा नाम और भी ज़्यादा अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी और गुड लक को अट्रैक्ट करे. So we'll be talking about that, and I'll be touching few other things as well, like not only astrology but numerology also, and otherwise overall impact of a line of the name, even if it is not अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी और अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी. अगर बिना पूछे भी नाम रख दिया गया है तो भी उसका क्या होता है, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, राइट. सो आई थिंक वी आर ऑल गुड टू गो, एंड जस्ट लेट मी नो वंस दैट एनी वन कैन टेक्स्ट मी एम आई ऑडिबल. सो आप सबको सही से सुनाई दे रहा है, देन विल गो हेड विद द सेशन, एंड आई बी शेयरिंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विद यू टुडे. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चाहें तो अपने पास में एक पेपर और पेन रख सकते हैं, बिकॉज मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगी, आज टिप्स ऐसी बताऊंगी कि जिससे आप खुद भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट नेम फॉर योर चाइल्ड or for yourself. Somehow I'm not able to see the comments which are maybe the stopped or something. Somehow I'm not able to see the comments, which is okay. We can still go ahead with the session. Let me just scroll it down once. I can see people joining in though, so we can start with the session. सबसे पहली बात कि नाम जब हम सोचते हैं, जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाम क्या रखना है. सबसे पहले ये मन में क्वेश्चन आता है, राइट, कि नाम तो ऑस्पिशियस होना ही चाहिए. नाम अब क्यों ऑस्पिशियस होना चाहिए? ऐसा कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ का नाम बारी बारी लेते हैं, कि जब हमको कोई रेमेडीज वगैरह शेयर करी जाती हैं या हमको कोई मंत्रास जब शेयर करे जाते हैं कि आपके लिए कौन सा मंत्र अच्छा है, करियर के लिए कौन सा अच्छा है, टोटल ओवरऑल लाइफ के लिए अच्छा है, तो हमको नॉर्मली कहा जाता है कि आप उसकी चांटिंग करिए, आप नाम ले लीजिए, कि और कभी हम किसी के गुरु की छत्र छाया में जाते हैं, किसी से दक्षिणा हम लेते हैं तो भी कहते हैं कि आपको नाम दे दिया गया है. सो नाम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समवंस लाइफ. आपकी इंडिविजुअलिटी सबसे पहले आपके नाम से ही डिसाइड होती है कि आप क्या हो, कि आपको लोग इस नाम से जानेंगे. सो नेम डेफिनेटली हैज़ एन इम्पैक्ट, और आपका नाम जैसे जैसे लोग लेते जाते हैं, द मोमेंट पीपल कीप ऑन टेकिंग योर नेम, सो दैट बिकम्स अ मंत्र ओनली. बिकॉज आपका नाम जितनी बार भी चांट, हम उसको चांट नहीं कहते हैं, हम यही कहते हैं कि लाइक इफ माई नेम इज प्रियंका, so when more and more people take my name Priyanka, so the Priyanka is getting strength because more and more people are taking the names. So इसलिए नाम बहुत ही इस तरह से होना चाहिए कि जो आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करता हो. मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी कि लाइक आई हैव सीन पीपल हु आर एग्जैक्टली लाइक देयर नेम्स, हु आर एग्जैक्टली लाइक देयर नेम्स. जैसे अब किसी का नाम, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे नोन में है, तो उनका नाम बेसिकली अब तरुण, तरुण इज अ वेरी कॉमन नेम, राइट. तो तरुण इज अ वेरी कॉमन नेम. अब तरुण इज समवन हु इज लाइक, अब तरुण का अक्षर मतलब नाम मतलब ये होता है कि तरुण इज लाइक न्यू बॉर्न काइंड ऑफ, कि तरुण तरुण, कि आपने हिंदी में सुना होगा कि तरुण प्लांट्स, तरुण लीव्स, समथिंग लाइक दैट, कि नया नया कोई चीज़ आ रही है, फ्रेश फ्रेश कोई चीज़ आ रही है, तो दैट इज बेसिकली तरुण.
सो तरुण, अब मैं जिनको जानती हूँ लाइक ही इज अराउंड 40 एंड तरुण इज लाइक फ्रेश एंड यंग। तो ये लोग जो होंगे ना, जो तरुण नाम के लोग होंगे, ये कभी मैच्योर होना नहीं चाहेंगे। सो दैट इज वन थिंग विच आई हैव सीन। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक मेरी फ्रेंड ने अपने बेटे का नाम रखा, उनका स राशि से, स नक्षत्र से उनका नाम निकला, और नाम रखा उन्होंने सूर्यांश। सूर्यांश नाम रखा। अब सूर्यांश का अर्थ हुआ, सूर्य मीन्स सन एंड अंश मीन्स के सूर्य का अंश। तो सूर्यांश उनका नाम रखा गया। और फिर उसके बाद में वो बच्चा वैसे ही, अब सूर्यांश इज समवन, सूर्य का अंश कैसा होगा, डेफिनेटली द वन हु इज वेरी वेरी एक्टिव ऑल्सो एंड वेरी वेरी हीटेड टेम्परामेंट, कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाने वाला, बिकॉज सूर्यांश हो गया वो। तब वो फिर मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बोला कि कि दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज देयर, तो इसका अभी हम क्या कर सकते हैं, इज देयर एनी वे टू डू इट, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी इनकी बाहर लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी इस तरह से हो रहा है कि लाइक कि बहुत टेम्पर लूज कर रहे हैं। सो उस नाम को फिर हमने चेंज करा और एक उनको फेवरेबल नेम दिया, which was much more humble and pacified name, कि जो बहुत शांत सा नाम था, हमने उनको नाम दिया सात्विक, हमने उनको नाम दिया। शायद वो देख भी रहे होंगे ये वीडियो। उसके बाद उनमें वो चेंजेस आए। इसलिए इस तरह से जिस तरह का हम नाम रखते हैं, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा ऐसा था कि लाइक वाज वेरी वेरी काइंड ऑफ लेड बैक एटीट्यूड, के बिल्कुल भी कुछ ज्यादा नहीं करना और चीजों को इग्नोर करना, थोड़ा सा लेजी होना। हमने उनको नाम दिया, ऑफ कोर्स कैलकुलेशंस के बाद और चीजें देखने के बाद, उनको नाम दिया ऊर्जा। सो दैट पर्सन बिकेम वेरी वेरी एक्टिव, एंड आज की डेट में इतने सारे सर्टिफिकेट्स, इतनी सारी एजुकेशन उन्होंने करी, बिल्कुल वो लेड बैक एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया। सो दिस इज बेसिकली, आई एम टेलिंग यू द एग्जांपल्स दैट हाउ बेसिकली द नेम्स कैन इम्पैक्ट यू, हाउ names can impact you and your life. So I'm just checking why my comments are closed, which I'm not able to find, कि आप लोग कुछ लिख भी रहे होंगे तो somehow I'm not able to find that. I don't know why is it happening. So आपका comments और आपके जो last में questions होंगे वो मैं consider नहीं कर पाऊंगी, because I hardly can see any comments which are coming over here. So let me see that. Can I just do it? I know. I don't know what setting is there. I'll just check through my page. There is something. Anyways, we'll just start with the session. And now the thing is, so I was just telling you the examples and I was just telling you that how the name impacts you. So अब हम आते हैं कि नाम हमारे लिए क्या अच्छा होता है और किस तरह से। आपने ये तो जान लिया कि नाम इम्पैक्ट करता है, और आप भी अपने सर्कल में इस टाइम सोचने की कोशिश करो कि जैसा जिसका नाम होगा वो इंसान उसी की तरह से होगा। मतलब बहुत हद तक उस इंसान की नेचर, उसका टेम्परामेंट वैसा ही बन जाता है जैसे कि उनका नाम होता है। सो दैट इज वन थिंग। अब हम ये देखते हैं कि नाम हम कैसे कैलकुलेट करें। नामाक्षर क्या चीज है, नामाक्षर है क्या चीज बेसिकली। जब भी बेबी पैदा होता है तो हम उनकी एक कुंडली बनाते हैं, विच इज अकॉर्डिंग टू द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कि आपने डेट दिया, टाइम दिया, प्लेस दिया। उस डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एक राशि निकल के सामने आती है। ये हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो जो राशि होती है वो राशि होती है, वो सन साइन या वो मून साइन होता है कि जहां पे आपका चंद्रमा प्लेस्ड है। जहां आपका चंद्रमा प्लेस्ड रहेगा वो आपकी जन्म राशि बनती है। राइट, किसी का भी अगर हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो वो हमारी जन्म राशि बनती है। जन्म राशि बनने के बाद क्या होता है, हम नाम कैसे निकालेंगे, हमें नक्षत्र देखना होता है। नक्षत्र, दे आर, आपने राशि सुनी होगी, राशि कितनी सुनी होगी, 12 राशि सुनी होगी। 1 is Aries, 2 is Taurus, 3 is Gemini, 4 is Cancer, 5 is Leo, 6 is Virgo, 7 is Libra, 8 is Scorpio, 9 is Sagittarius, 10 is Capricorn, 11 is Aquarius and 12th is Pisces. तो दे आर टोटल 12 राशिज। अब 12 राशिज के हमारे पास लॉर्ड्स होते हैं। आप ये सब चीजें नोट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि अगर इस नॉलेज को आप गेन करें। तो दे आर 12 राशिज एंड दीज 12 राशिज बेसिकली बिलोंग टू 9 planets which are there in the, not 9 exactly, 7 planets, because Rahu and Ketu are considered as planets, लेकिन इनको हम छाया ग्रह कहते हैं और इनको कोई राशि नहीं मिली हुई है। राशि बाकी के 7 planets को मिली हुई है, और जो 7 planets हैं वो डेज के अकॉर्डिंग है, मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले तो आपकी 12 राशियां हो गई, उसके बाद आपके 7 planets हैं, और 7 planets में हर प्लैनेट को 2 राशियां मिली हुई हैं। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है। सूर्य की राशि है लियो विच इज सिंह, और चंद्रमा की राशि है कैंसर विच इज कर्क, और इसके अलावा सभी प्लैनेट्स की 2 2 राशियां हैं। अब इन राशिज में हम ये देखते हैं कि उनका रूलिंग प्लैनेट कौन सा है। रूलिंग प्लैनेट्स अगर आप देखेंगे तो 1 आप लिख सकते हो,
1 दैट इज नंबर 1 एरीज एंड 8 दैट इज स्कॉर्पियो, वो है आपके मार्स के, मंगल के हैं ये दोनों. देन कम्स 2 दैट इज टॉरस एंड 7 दैट इज लिब्रा. दिस बिलोंग्स टू वीनस. 2 एंड 7 राशिज ये बिलोंग करती हैं वीनस को, राइट. उसके बाद आते हैं हम तीसरी राशि पे दैट इज जेमिनाई. नंबर 3 एंड नंबर 6 वर्गो, ये बिलोंग करते हैं आपके मरकरी को, राइट. उसके बाद फोर्थ राशि जो आपकी कैंसर है दैट इज मून. मून की राशि है, चंद्रमा की राशि है वो कैंसर. उसके बाद 5 नंबर की राशि राशि विच इज लियो, सिंह, ये आपके सूर्य की राशि है. 6 नंबर आपका मरकरी को मिल चुका है. 7 नंबर आपका वीनस को मिल चुका है, लिब्रा वीनस को मिल चुका है. उसके बाद 8 नंबर आपका जो स्कॉर्पियो था वो मार्स को मिल चुका है. अब रह गई 4 राशियां विच इज 9, 10, 11 एंड 12. इसमें से 9 नंबर की राशि विच इज धनु सेजिटेरियस एंड 12 नंबर की राशि विच इज स्पाइसेस, मीन जिसे कहते हैं, ये जुपिटर की है, बृहस्पति की हो गई ये 2 राशियां. और 10 और 11 नंबर की राशि विच इज केप्रिकॉन एंड विच इज एक्वेरियस, ये हो गई आपकी सैटर्न की राशि, शनि की राशियां. तो दिस इज हाउ द राशिज एंड द प्लैनेट्स आर डिवाइडेड. अब आते हैं नक्षत्रास पे. सो नामाक्षर आपको समझा रही हूँ. थोड़ी सी आपको लगेगा कि आज के दिन में ही मैम बहुत सारी नॉलेज दे रही हैं और कैसे हम इसको एब्जॉर्व करें. सो जस्ट कैन राइट इट डाउन एंड अदरवाइज अगर जो चीज आपसे स्किप हो जाए तो आप बाद में भी, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा पेज पे, उसमें आप देख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू ईच वन ऑफ यू, बिकॉज आप अपना नाम या अपने बच्चों का नाम या आप अपने रिश्तेदारों का या लव्ड वंस, फ्रेंड्स का, आप किसी का भी नाम इस छोटी छोटी टिप्स से आज सीख जाओगे. जस्ट अंडरस्टैंडिंग अ लिटिल बिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी टुडे. उसके बाद हमारे नक्षत्रास होते हैं. हम जैसे आपने सुना होगा ना कि बच्चे का कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है. ये नक्षत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. राशि, प्लैनेट्स, नक्षत्रास, ये सब चीजें मिलके ही बेसिकली हमारी एस्ट्रोलॉजी बनी हुई है. सो नक्षत्र जो हमारा है वो दे आर 27 इन नंबर. 27 नक्षत्रास हैं और हर प्लैनेट को कुछ नक्षत्रास दिए गए हैं और नक्षत्रास में केतु और राहु को भी नक्षत्रास मिले गए हैं. नॉट ओनली 7 प्लैनेट्स बट 8 एंड 9 दैट इज राहु एंड केतु, इनको भी 27 नक्षत्रों में से इनको नक्षत्र मिले गए हैं. उसके बाद हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4. और उसको हम 4 चरणों को हम, फर्स्ट चरण को हम कहते हैं लोहे का पाया. सुनने में शायद आपको पता चलेगा कि जब पंडित और जब ये लोग ज्योतिषी बात करते हैं तो ये क्या बात कर रहे होते हैं. सो नक्षत्र के स्टेप्स होते हैं, ये डिग्रीज के अकॉर्डिंग होते हैं. उतना एस्ट्रोनॉमी में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगी. सो आई जस्ट टेल यू इन अ लेमैन लैंग्वेज. सो देयर 27 नक्षत्रास और उन 27 नक्षत्रास के देयर आर 4 स्टेप्स आप कह सकते हैं या चरण कह सकते हैं या आप उसको पाया कह सकते हैं. ओके. सो जब हम पाया की बात करते हैं, जो पहला पाया है या पहला चरण है किसी नक्षत्र का, उसको हम लोहे का कहते हैं. दूसरा तांबे का होता है या हम उसको कॉपर का कहते हैं, आयरन और कॉपर. एंड द थर्ड वन इज सिल्वर एंड द फोर्थ वन इज गोल्ड. और हर चरण के अकॉर्डिंग, पहले नक्षत्र के अकॉर्डिंग, पहले प्लैनेट देखोगे आप, राशि देखोगे, राशि के बाद प्लैनेट, प्लैनेट के बाद नक्षत्र, नक्षत्र के बाद चरण. यहाँ पे आके आपका नामाक्षर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर राशि का रूलिंग प्लैनेट आपका होगा. जो भी प्लैनेट होगा, प्लैनेट का जो नक्षत्र होगा और नक्षत्र का जो चरण होगा, वहां से आप जन्म राशि का नामाक्षर, जिसे हम कहते हैं कि पहला अक्षर नाम का, नामाक्षर इज नाम का पहला अक्षर, वो आपको अपने चरण के पाए के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा. नक्षत्र कौन से नक्षत्र में कौन से चरण में बच्चे का जन्म हुआ है, उसमें आपको वो नक्षत्र मिल जाएगा. ये सब चीजें आपको पंचांग में भी मिल सकती हैं. आप पंचांग नॉर्मली कोई भी ले सकते हो, उसमें एक पेज रहता है, उस पेज में लिखा रहता है नामाक्षर. आप चाहो तो वो देख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज देयर इज अ वेरी गुड पंचांग विच इज अवेलेबल ऑन दिस गूगल, दृक पंचांग के नाम से, जिसमें आप अपने जगह का डाल के आप वहां से उसकी डिटेल्स आप उठा सकते हो. सो उसमें आपको सिर्फ जगह का नाम डालना है, बिकॉज दिस लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस न्यूमेरिक कैलकुलेशंस. आप वहां से उठा सकते हो. द मूवमेंट हमारा दिल्ली का कुछ और रहेगा, आप कहीं और पे देख रहे हैं तो आपका कुछ और रहेगा. और इवन अगर बाहर के कंट्रीज के लोग देख रहे हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, और अगर हमारे पास कोई बाहर के कंट्री से, मान लीजिए कि यूएस का किसी का बर्थ आया या किसी का सिंगापुर का डेट ऑफ बर्थ आया हमारे पास, तो हमको उनका जो टाइम दिया गया होता है वो कुंडली बनाने से पहले हम आईएसटी में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में चेंज करते हैं और फिर उस इंसान की कुंडली बनती है. सो द प्लेस ऑफ बर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्लेस ऑफ बर्थ को स्किप नहीं करेंगे, बिकॉज प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमको उस जगह का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिल जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें हम नाम डिसाइड करते हैं या उसके अकॉर्डिंग हम कुंडली बनाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नोइंग द राशि,
then the planet, ruling planet of that Rashi, then the nakshatra, and then the paya. Paya, they are 4 in number. And now I'll just tell you what are these 27 nakshatras और ये किसको belong करते हैं और किस पाए का क्या नामाक्षर है, आपको आज ही पता चल जाएगा. एंड यू कैन बेसिकली मेक अ फ्लो चार्ट राइट नाउ. सो फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं और उसके बाद आई बी शिफ्टिंग टू न्यूमरोलॉजिक कैलकुलेशंस एज वेल, कि आप कैसे समझ सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी, आपने देखा होगा कुछ लोगों के नाम में डबल अल्फाबेट्स होते हैं. लाइक इफ माय नेम इज प्रियंका, तो आपने देखा होगा कोई प्रियंका होगी जो लास्ट में डबल ए लगा रही होगी, या कोई और इंसान होगा जिनके नाम आपको लगेगा कि कुछ ऐसा इसकी स्पेलिंग होते तो नहीं है बट हो रहे हैं. सो वो उन्होंने न्यूमेरिक कैलकुलेशंस करवाई होती है और उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं, राइट. ओके, सो अब हम बात करेंगे नक्षत्रास के बारे में. सबसे पहले मैं आपको लिखवाऊंगी कि कौन से नक्षत्र का चरण, बेसिकली प्लैनेट्स जानने आपको बहुत जरूरी नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ. एंड सम ऑफ माय कमेंट्स आर नॉट देयर. आई जस्ट ओपन इट ऑन माय अदर फोन आल्सो. आई वुड लाइक टू सी योर कमेंट्स. जस्ट अ मिनट. Because if I'll keep on reading your comments now, so I can read also somewhere. So if it is on my other phone, then I can consider that. The comments are here. So I'll just go through some comments. मैंने अपने दूसरे फोन पे देखे हैं. I can see some comments out here. So मैं इन comments को देख लूंगी बाद में. I'll just pick some questions also and I can guide you with the नामाक्षर also कि उनके क्या है. और जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, वो प्लीज मुझे यस, ज्योति अरोड़ा का एक कमेंट आया हुआ है जो कंप्लीट है, विच इज फॉर राघव एंड 14th August 2002 एंड टाइम इज 5:48 इन द मॉर्निंग एंड द प्लेस ऑफ बर्थ इज दिल्ली. मुझे इस तरह का कमेंट चाहिए जिसमें डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ एक ही जगह पे मेंशन हो. बिकॉज अगर आप मुझे सिर्फ डेट भेजोगे तो मैं आपका नहीं पिक कर पाऊंगी, बिकॉज दैट वुड बी लाइक मिस गाइडिंग यू. अगर मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे शेयर करो और फिर मैं आपको एकदम सही इन्फॉर्मेशन दूंगी. तो ज्योति अरोड़ा, आई बी टेकिंग योर क्वेश्चन, but I'll be taking questions by after 20 minutes from now. 20 minutes तक मैं आपको समझाऊंगी और उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेना शुरू करूंगी. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ बेसिकली यू कैन पिक अप द राइट नामाक्षर फॉर योर चाइल्ड, and then I'll be taking the questions. You can keep on sending me the questions, but along with date, time, and place of birth. Jyoti Arora, your name is noted with me. ओके, सो अब हम करेंगे नामाक्षर. कौन से नक्षत्र का क्या नामाक्षर है. सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए कि कौन कौन से प्लैनेट्स के क्या नक्षत्रास हैं. आप केतु के नोट करिए. 3 नक्षत्रास हैं विच इज अश्वनी, माघा एंड मूला. ये तीनों नक्षत्र के नाम है. अश्वनी, माघा एंड मूला आर केतुस नक्षत्रास. उसके बाद just give me a thumbs up if you want to know the nakshatras. I just stay online over here. Great, you are also an astrologer. I see someone's comment over here, and that comment went somewhere. Someone wrote George Glay. Great, George, you are also an astrologer. You are an astrologer. I'm really happy that you are attending the session. So it's great. Okay. So Ashwini, Magha and Mula are Ketu's nakshatras, and then we have Bharani, पूर्व फागुनी एंड पूर्व शाड़ा. मुझे पता है आप ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे, आपने शायद नहीं सुने होंगे आप सब में से किसी ने. और ये नक्षत्र जो मैंने अभी 3 बोले, पूर्व फागुनी, पूर्व शाड़ा एंड भरनी, ये वीनस के नक्षत्र हैं. 3 नक्षत्र हैं, सभी को ऑलमोस्ट 3-3 नक्षत्र मिले हुए हैं. देन वी हैव कृतिका, उत्तर फागुनी एंड उत्तर शाड़ा. ये 3 नक्षत्र सन के हैं, सूर्य के नक्षत्र हैं ये तीनों. उसके बाद है रोहिणी, हस्त एंड श्रवण, ये चंद्रमा यानी कि मून के नक्षत्र हैं. उसके बाद वी हैव मृगशिरा, चित्रा एंड धनिष्ठा, ये मंगल यानी कि मार्स के नक्षत्र हैं. आई रिपीट फॉर मंगल, मृगशिरा, चित्रा एंड धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र मंगल के हैं, मार्स के हैं. उसके बाद वी हैव आर्द्रा, स्वाति एंड शताभिक्षा, ये नक्षत्र राहु के हैं. आर्द्रा, स्वाति एंड शताभिक्षा आर राहुस नक्षत्र. उसके बाद है पुनर्वसु, विशाखा एंड पूर्व भाद्रपद, ये है जुपिटर के नक्षत्र. जुपिटर के नक्षत्र हैं पुनर्वसु, विशाखा एंड पूर्व भाद्रपद.
उसके बाद है आपका सैटर्न विच इज शनि, इसके नक्षत्र है पुष्य, अनुराधा एंड उत्तर भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद भी है, उत्तर भाद्रपद भी है, पूर्व फागुनी भी है, उत्तर फागुनी भी है, पूर्व शाड़ा भी है, उत्तर शाड़ा भी है, और ये अलग अलग प्लैनेट्स को बिलोंग करते हैं। एंड दे आर स्मॉल स्मॉल स्टोरीज बिहाइंड एवरी नक्षत्रास। सो कभी मैं आपका और सेशन लूंगी जिसमें मैं आपको इनकी स्टोरीज सुनाऊंगी, तो आप कनेक्ट फील कर पाएंगे कि इनकी नेचर कैसी है, क्योंकि हर नक्षत्र की एक नेचर है और वो नेचर उसी इंसान की बन जाती है जिस नक्षत्र में उसका बर्थ हुआ होता है, राइट। उसके बाद मैं आपको बता रही थी सैटर्न के हैं पुष्य, अनुराधा एंड उत्तर भाद्रपद। देन वी हैव मरकरी। मरकरी के 3 नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती। ये आपके 27 नक्षत्र थे जो कि हमने 9 प्लैनेट्स में डिवाइड करे। 9 प्लैनेट्स को, हर प्लैनेट को 3-3 नक्षत्र मिले हैं। अब हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, यानी कि 4 पाए होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। सो ये 4 पाए के 4 अलग अलग नामाक्षर मिलते हैं हर एक किसी को। अगर मान लीजिए किसी का जन्म अश्वनी के पहले नक्षत्र में, यानी कि आयरन के पाए, लोहे के पाए में हुआ है, सो तो उसका नामाक्षर डिफरेंट होगा। अश्वनी के नॉर्मली जो आपकी अल्फाबेट्स में रहता है, हम उसको स्वर कहते हैं शायद हिंदी में, तो जो स्वर रहेगा वो रहेगा च च च, चंद्रमा वाला च। सो वो च रहेगा। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट नक्षत्र में जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट चरण में जाएंगे, तो उस चरण से हमारी मात्राएं चेंज हो जाएंगी, मात्राएं हमारी चेंज हो जाएंगी। जैसे अगर मैं आपको अश्विनी का एग्जाम्पल देती हूँ, तो मैं आपको अश्विनी का एग्जाम्पल देती हूँ। अश्विनी के हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। आप एक चार्ट बना सकते हो, इस टाइम एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। यू जस्ट कैन टेक अ प्लेन पेपर और आप चाहो, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, सो यू विल सी इन अ मिरर इमेज बिकॉज आई एम यूजिंग द फ्रंट कैमरा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे बना सकते हो। सो चरण, सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट लेट मी सी। ये मैंने लिखा है नक्षत्र, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है चरण, और मैंने 4 कॉलम्स बना दिए हैं। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 4। और अदरवाइज आई कैन राइट डाउन आयरन, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। आई कैन डू लाइक दैट। सो आपको बेसिकली एक फ्लोट चार्ट जैसा आप बना सकते हो, ये आपका रेडी हो जाएगा आज, जिसमें हम नक्षत्र का नाम लिखेंगे यहाँ पे, और फिर हम चरण लिखेंगे। चरण में हम चरण का या तो नंबर 1 डाल सकते हैं या फिर आयरन लिख सकते हैं। पहला चरण लोहे का होता है, दूसरा चरण कॉपर का होता है जिसे तांबा कहते हैं, तीसरा चरण आपका सिल्वर यानी का चांदी, और चौथा चरण आपका गोल्ड यानी कि सोना, सोने का चरण। तो आप ये 4 चरण बना सकते हैं, और यहाँ नक्षत्र के अकॉर्डिंग मैं आपको अल्फाबेट्स बताती जाऊंगी, स्वर बताती जाऊंगी कि क्या है। अब जैसे हम यहाँ पे पहला नक्षत्र लिखे, अगर अश्विनी मैंने यहाँ पे लिखा, सो इफ आई रोट डाउन अश्विनी ओवर हियर, तो उसके यहाँ पे आएगा चू चे चो ला, चू चे चो ला। सो बेसिकली आप अगर नक्षत्र आपका अश्विनी के पहले चरण में आपका नामाक्षर बनेगा चू, च पे छोटे ऊ की मात्रा। दूसरा अगर आपका हुआ है तांबे के चरण में, अगर आपका जन्म हुआ है तो चे, दैट इज कॉपर वाला चरण है, तो आप पे च की ए की मात्रा, चो, च पे ओ की मात्रा, एंड द फोर्थ वन इज ला, ल पे आ की मात्रा। सो इस तरह से आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सो अश्विनी का मैंने आपको बता दिया है, दैट इज चू चे चो ला। एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट नक्षत्र का नाम है भरणी, वो बाण वाला ण और उस पे बड़ी ई की मात्रा, भरणी। भरणी का पहला जो आपका चरण आएगा, पहले चरण का नामाक्षर है ली, ल पे बड़ी ई की मात्रा। देन वी हैव द सेकेंड चरण इज लू, ल पे बड़े ऊ की मात्रा। एंड देन वी हैव ले, ल पे ए की मात्रा, एंड द फोर्थ जो सोने का पाया है वो है ल ओ, ल पे ओ की मात्रा। ये आपके भरणी के 4 चरण हो गए, राइट। उसके बाद हमारा थर्ड है कृतिका। कृतिका, आई जस्ट टेक द रिव्यूज ऑल्सो। कृतिका जिसका पहला चरण रहेगा अनार वाला सिंपल अ, एंड देन वी हैव ई, बड़ी ई, ईख वाली, दैट इज द सेकेंड चरण ऑफ कृतिका। एंड देन वी हैव छोटा उ, एंड देन वी हैव ए, एनक वाला ए, ओके, दैट इज फॉर
कृतिका के 4 चरण। देन वी हैव रोहिणी, रोहिणी के चरण है हमारे ओ। सेकंड चरण है वा, व पे आ की मात्रा। थर्ड चरण है वी, व पे बड़ी ई की मात्रा। एंड देन फोर्थ चरण है वु, वु, व पे छोटे ऊ की मात्रा। Okay, so I'll just see the comments later. And then we have मृगशिरा। मृगशिरा का पहला चरण रहेगा वे, दैट इज व पे ए की मात्रा। देन वी हैव वो, व पे ओ की मात्रा। का, क पे आ की मात्रा। एंड की, दैट इज क पे बड़ी ई की मात्रा। देन वी हैव आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण के रहेंगे कु, क पे छोटे ऊ की मात्रा। को, क पे ओ की मात्रा। एंड देन हा, एंड देन ही। ओके, ये मैंने आर्द्रा के नहीं बताए, मैंने आपको आर्द्रा के एक बार आप दोबारा लिखिए। आर्द्रा के हैं क छोटे ऊ की मात्रा, घ और ग, ग जिसमें ग के साथ एक न की साउंड होती है, वो वाला थर्ड चरण है आर्द्रा का। एंड देन फोर्थ है छ, राइट। उसके बाद है पुनर्वसु, ये हमारा 7th नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु रहेगा के, क पे ए की मात्रा। को, हा एंड ही, ये 4 चरण हो गए आपके पुनर्वसु के। देन वी हैव पुष्य। पुष्य में है हु, पहला चरण इज हु, ह पे छोटे ऊ की मात्रा। हे, हो एंड डा। अगर अब जैसे मुझे कोई कहेगा कि मैम हु पे क्या नाम हो सकता है, यू नो कि हाउ कैन वी हैव अ नेम ऑन हु, यू नो, सो आप कोशिश ये करें कि एटलीस्ट आप ह पे नाम रखें। अगर आपको मात्रा सूट नहीं कर रही है तो हु पे नाम जैसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने ज्ञ बोला अभी, ज्ञ, ज्ञ में नॉर्मली ज्ञान, यू नो, ज्ञान एक नाम हो सकता है या ज्ञानी एक नाम हो सकता है, तो उसमें भी हम ऑप्शन निकाल सकते हैं। बट कई नामाक्षर आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसमें आपको, जैसे अभी एक मैं देख रही हूँ नामाक्षर है उत्तर फागुनी का टे। सो टे इज लाइक लिटिल टफ कि आप कैसे उसमें नाम निकालोगे। तो आप कोशिश ये करो कि आप ट पे नाम निकाल सकते हो। एक मैं आपको एक टिप और दूंगी जाते जाते, अभी बेस इसको बाद में शुरू करती हूँ फिर से। कई बार ऐसे होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत ही, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, कि मेरा बच्चा जो बहुत ही है वो बहुत ही डर जाता है जल्दी, और इसमें एक फाइटर जैसी स्पिरिट नहीं है, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं है। लाइक यू नो, यू फील दैट योर चाइल्ड इज लिटिल इमोशनली वीक एंड योर चाइल्ड इज लिटिल मेंटली और मतलब फिजिकली ऑल्सो वीक, के बच्चे उसको मार के चले जाते हैं और समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आप जो नामाक्षर चुनेंगे वो आप मंगल का चुनेंगे, चाहे उनकी कुंडली में राशि के अकॉर्डिंग और नक्षत्र के अकॉर्डिंग मंगल है या नहीं है। ये मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बता रही हूँ जो मैं नॉर्मली लोगों को दी है और उससे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आपको क्या करना है कि बच्चा अगर आपका इमोशनली वीक है और फिजिकली भी वीक है, वो लोगों से पिट के आ रहा है घर पे, या फिर छोटी छोटी बात पे अगर दोस्तों से लड़ाई होती है कि वो रो रहा है, कि उसको बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो आपको उसको जो नाम देना है ना, वो मंगल के चरण का देना है। जो इसमें मंगल के नक्षत्र रहेंगे, उस नक्षत्र के जो पाए रहेंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखोगे तो आप देखोगे कि उसमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, फिटनेस में आने शुरू हो जाएगा, बच्चा अपनी सिचुएशंस हैंडल करना शुरू कर देगा। सो अगर आप कोई चीज देख रहे हैं कि इफ समथिंग इज लैकिंग इन माय चाइल्ड और मुझे अगर एक नाम से रेमेडी करनी है, इफ आई कैन चेंज द नेम एंड आई कैन डू द रेमेडी, तो आप क्या करोगे, आप उसका नाम उस प्लैनेट की क्वालिटीज के अकॉर्डिंग रख दोगे। जैसे मंगल की क्वालिटी है कि स्ट्रेंथ होना, मंगल की पहली क्वालिटी है कि अग्रेशन एंड स्ट्रेंथ होना। अगर आप वहां पे लैक कर रहे हैं और अगर आप मंगल के नक्षत्र के अकॉर्डिंग नाम रखते हैं, मंगल के नामाक्षर के अकॉर्डिंग नाम रखते हैं, रिगार्डलेस ऑफ उसका नक्षत्र क्या है, तो भी आपको बेनिफिट्स होंगे। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपका बच्चा, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, मेरी नहीं सुनता है, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली बट मेरा कहना ही नहीं मानता है, ही इज जस्ट ऑन हिज ओन, और बहुत ज्यादा अग्रेशन में रहता है, छोटी छोटी बात पे औरों से लड़ाई करता है, बच्चों को पीट किया जाता है, टीचर से और स्कूल से कंप्लेंट आ रही है, यू नो, आपके पास। तो आप क्या करोगे, तो आप ऐसा नक्षत्र चूज करोगे जो जुपिटर का हो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चार्ट बनवाया है, आप जुपिटर का नक्षत्र सिलेक्ट करोगे और जुपिटर के नक्षत्र के अकॉर्डिंग अगर आप उसका नाम रखते हो, अगेन आई एम टेलिंग यू, रिगार्डलेस ऑफ राशि एंड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट नक्षत्र योर चाइल्ड इज बॉर्न, व्हाट पाया ही बॉर्न और शी इज बॉर्न, आप उसको जुपिटर का नक्षत्र के अकॉर्डिंग नाम दे दोगे, तो उसमें एक जो अच्छी क्वालिटीज होती हैं, और लड़ाई नहीं करनी, संयम बना के रखना, पेशेंस रखना, वो वाली क्वालिटीज उस बच्चे में एनहांस हो जाएंगी। सो ये जुपिटर की क्वालिटीज हैं। नाउ इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ, इफ योर चाइल्ड इज
नॉट गुड विद कम्युनिकेशंस, कि वो अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, अपनी बात औरों के आगे नहीं रख पाते हैं, या फिर उनकी कही हुई बात को मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है और टीचर्स आपके बच्चे की बात नहीं समझ पा रही है, आपका बच्चा से आप कहते हो कि नहीं मैंने मैम से कहा था पर मैम ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करा और बच्चों को सुन लिया, सो लाइक देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन की उनको प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। बिकॉज ये चीजें ना बहुत अर्ली एज पे पता चल जाती हैं। एक कहावत है बहुत सुंदर, दैट होनहार बिरवान के चिकने चिकने पात। सो होनहार बिरवान के चिकने चिकने पात इज एप्लीकेबल ऑन नॉन होनहार ऑल्सो, कि जो बच्चे बहुत होनहार आपको नहीं दिख रहे हैं उनके क्या स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, क्योंकि हर एक किसी कोई ना कोई स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में। उनके क्या स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, और अगर आप वो जान जाते हो और आप अर्ली एज पे उसको पकड़ लेते हो उन स्ट्रगल्स को, तो आप उनकी रेमेडीज कर सकते हो, नेम के थ्रू कर सकते हो। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर बच्चे को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, सो इन दैट वे व्हाट यू विल डू, आप मरकरी के नक्षत्र जो है उसके अकॉर्डिंग आप उनके नाम रख सकते हो, मरकरी के नक्षत्र के अकॉर्डिंग, राइट। एंड मरकरी का बता दिया मैंने आपको, मार्स का बता दिया, जुपिटर का बता दिया। वीनस की क्वालिटी जो बेसिकली है ना, वीनस इज अ क्रिएटिव प्लैनेट। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे की क्रिएटिविटी और ज्यादा इनहेंस हो, और आपको दिख रहा है कि ये तो कुछ ना कुछ आर्ट्स की लाइन में ही करेगा, ही सिंग्स वेरी वेल और शी सिंग्स वेरी वेरी वेरी, इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इनका ड्रामा बहुत अच्छा है, इनका एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, या फिर पेंटिंग बहुत अच्छी है, आपको जो भी चीज क्रिएटिव लाइन से लगता है कि मेरे बच्चा जुड़ रहा है और मुझे लगता है कि इसमें करियर बना लेगा, तो आप उनका वीनस के नक्षत्र पे या शुक्र के नक्षत्र में, हिंदी में शुक्र कहेंगे उसको, तो उस पे उनका नाम रख सकते हो। सो दैट विल ऑल्सो एनहेंस दोज क्वालिटीज। एंड सूर्य एंड चंद्रमा बहुत ही स्ट्रांग प्लैनेट्स हैं, बहुत ही स्ट्रांग। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा कि उसकी इमेज इस तरह से हो कि इम्पैक्ट पड़े एकदम के, लीडरशिप क्वालिटीज अगर आपको चाहिए, तो आप सूर्य के नक्षत्र पे नाम रख दीजिए। बस ये देख लेना कि जब आप सूर्य के नक्षत्र पे नाम रख रहे हैं और मंगल के नक्षत्र पे अगर आप नाम रख रहे हैं, तो ये देख लीजिए कि बच्चा पहले से ही अग्रेसिव नेचर का ना हो। अगर वो पहले से ही अग्रेसिव नेचर का बच्चा होगा और आप सूर्य या मंगल के नक्षत्र पे उनका नाम रख देंगे, तो फिर वो और ज्यादा अग्रेशन में आ जाएंगे, और इतना भी टेम्पर हाई हो सकता है कि आपने देखा होगा कि कई बार कोई बच्चे होते हैं अपना टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, अग्रेशन इतना नहीं नो, कई बार मैंने देखा है बच्चों को, दे स्टार्ट शिवरिंग बिकॉज ऑफ होल्डिंग ऑन टू देयर एंगर, होल्डिंग ऑन टू देयर इमोशंस, कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, बिकॉज छोटी सी तो जान है, बेसिकली बच्चे छोटे छोटे से तो होते हैं। वो नहीं उस टाइम पे कंट्रोल कर पा रहे होते, तो इसका मतलब कि हमने उनको बहुत ज्यादा अग्रेशन उनके अंदर है जो ट्रैप्ड है, और अगर हमको उससे रिलीज करना है तो आप उसमें जुपिटर का नाम दोगे, जुपिटर के नक्षत्र का नाम दोगे। आप अगर मंगल राशि में बॉर्न है, मान लीजिए लगन में भी मंगल बैठा हुआ है, मंगल ऑलरेडी उच्च का हो रहा है और उस पर हम मंगल का नाम भी रख दें उसको, सो देन देर इज अ प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड। फिर पता है क्या होता है, फिर बच्चे वही है कि लाइक के औरों को पीट रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप सूर्य के राशि का या सूर्य के नक्षत्र का अगर आप नाम रखते हैं बच्चे का, तो आप ये देख लीजिएगा जरूर कि उनका पहले से ही टेम्परामेंट बहुत ज्यादा हाई नहीं हो रहा हो। मतलब अगर पहले से ही टेम्परामेंट काफी हाई है, सो देन इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू एंड फॉर योर चाइल्ड ऑल्सो। ओके। एंड चंद्रमा का नाम हम तब देते हैं कि जब आप ये देख रहे हो कि बच्चा में ना बहुत फ्लक्चुएशंस है, इफ एंड बट बहुत ज्यादा है, कि ये करूं या वो करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, और अभी जहां जाना है, कुछ माइंड मेकअप करा किसी चीज के लिए कि आज मुझे ये करना है, आज मेरा ये टाइम टेबल है, लेकिन फ्लक्चुएशन होती रहेगी कि ये नहीं ये कर लेते हैं, ये नहीं ये कर लेते हैं, तो दे विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग अलॉट। का माइंड स्टेबलाइज करने के लिए, जिन बच्चों का माइंड स्टेबलाइज नहीं है, उनको आप चंद्रमा के नक्षत्र का नाम दे सकते हो। सो लाइकवाइज यू कैन जस्ट ऑप्ट फॉर द नेम्स अपार्ट फ्रॉम दीज नामाक्षर विच आई एम टेलिंग यू टुडे। सो दीज आर बेसिकली रेमेडियल थिंग्स, कि आप रेमेडी खुद ही निकाल सकते हो। इफ यू अंडरस्टैंड टुडेज सेशन, अगर आप बिल्कुल ध्यान से सोचोगे, आपको मुझसे नामाक्षर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल बी कंप्लीटली कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द नामाक्षर ऑन योर ओन। सो आई वॉज ऑन, आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट पुष्या, जो मैंने आपको पुष्या बताया था, पुष्या के 4 चरण, हु, हे, हो, डा, ये पुष्य के बताए थे मैंने आपको। उसके बाद अश्लेषा है। आई कीप ऑन सेइंग दिस, इनके मैं 5-6 बोलूंगी, देन आई बी गिविंग यू सम इन्फॉर्मेशन, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी लाइक अ टीचिंग क्लास गोइंग ऑन। तो मैं आपको फिर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, देन आई बी स्विचिंग ओवर टू इट। 5-5 6 करके इसको हम पूरा कर लेंगे, एंड योर फ्लो चार्ट विल बी कंप्लीट टुडे। उसके बाद आपका आता है अश्लेषा नक्षत्र। इसके भी ऑफ कोर्स 4 चरण सभी के हैं, तो इसके भी 4 चरण है। इसके हैं डी, डू, डे, डो। डी इज फर्स्ट, डू सेकेंड, डे थर्ड, डो फोर्थ। ओके। देन वी हैव माघा। माघा इज मा, मी, मू, मे।
मा इज फर्स्ट, मी इज सेकंड, मु इज थर्ड, मे इज फोर्थ. ये आपका माघा का था. देन वी हैव पूर्व फागनी. पूर्व फागनी इज मो फर्स्ट चरण, टा सेकंड चरण, टी थर्ड, टू फोर्थ. दिस वॉज पूर्व फागनी. सो नाउ कमिंग टू उत्तर फागनी. उत्तर फागनी का फर्स्ट चरण है टे, सेकंड इज टो, then third is pa and the fourth is p. This was उत्तर फागुनी. Then we have हस्ता. इनके हैं 4 चरण. पू श, षटकोण वाला, जो धनुष में श लगता है वो वाला श, षटकोण वाला. पू श ण, बाण के एंड में जो ण आता है, वो ण पे नाम निकालना फिर से मुश्किल है. उसमें जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं उसी तरह से आप करिएगा. अगर ण, जैसे नामाक्षर मैं आपको ण बता रही हूँ, विच इज ऑफ हस्ता का थर्ड चरण है. सिल्वर का पाया जिसका होता है, चांदी का पाया जिसका होता है, और हस्ता नक्षत्र में उनका आता है ण चरण. अब आपको ण पे नाम मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप न पे यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट एन पे आप नाम लिख सकते हैं, रख सकते हैं. एंड देन वी हैव हस्ता का लास्ट चरण इज ठ. ठ, ओके, th, ठ. देन वी हैव चित्रा नक्षत्र. चित्रा का फर्स्ट चरण है पे, पो, रा, री. पहला चरण है पे, दूसरा पो, थर्ड इज रा, एंड देन वी हैव री. ये आपके चित्रा के नक्षत्र हो गए. देन वी हैव स्वाति. स्वाति क्या है, रू, र पे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा. सेकेंड चरण इज रे, थर्ड इज रो, एंड द लास्ट वन इज ता. टी ए, ता. त, तराजू वाला त और उस पे आ की मात्रा. ये आपके थे स्वाति नक्षत्र के. सो आई जस्ट डू वन मोर एंड देन आई टेल यू समथिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी. देन वी हैव विशाखा. विशाखा के 4 चरण हैं. पहला है ती, त पे बड़े ई की मात्रा, तू इज सेकेंड, त पे बड़े ऊ की मात्रा. देन वी हैव ते, एंड देन इन द लास्ट वी हैव तो, त ओ. सो ओ की मात्रा, टी ओ. सो जहां पे आपको लगे कि नामाक्षर मुश्किल हो रहा है, तो वहां पे आप मात्रा छोड़ के सिर्फ स्वर के साथ जाइए, त पे जाइए और अपनी पसंद का नाम कर लीजिए. और उसके अलावा जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं कि आपको जो क्वालिटीज एनहेंस करनी है उनके अंदर, तो आप वो क्वालिटीज एनहेंस करने के लिए जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं उस तरह से आप कर सकते हो. सो वी डिड टिल विशाखा एंड देन दे आर जस्ट 10 मोर रिमेनिंग. सो ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ. उससे पहले मैं आपको न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के बारे में बताती हूँ. सो नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिक कैलकुलेशंस. अभी जैसे मेरे पास मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ज्योति अरोड़ा का, विच इज 14 अगस्त 2002. सो 14 अगस्त 2002, इसमें अब न्यूमेरिक कैलकुलेशंस कैसे करेंगे. एक ऑप्शन तो है कि सिर्फ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एड ऑन कर लीजिए और सिंगल नंबर बना लीजिए. यहाँ पे 14 है डेट ऑफ बर्थ. सो 14 डेट ऑफ बर्थ का अगर मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करती हूँ तो दैट्स 4 + 1 इज इक्वल टू 5. सो इनका जो बर्थ का नंबर हो गया वो तो हो गया 5. अब मैं टोटल अगर डेट ऑफ बर्थ को ऐड करती हूँ तो हमको ऐड करना पड़ेगा 14 + 8 and 8 because this is the August month, and then 4 because the year is 2002. So 2002 is 2 + 2 is 4, and then 8, and then 4 + 1 is 5. आप इसको टोटल एक्यूमुलेट करेंगे तो हमारा जो नंबर निकल के आता है दैट इज 10, 14, 15, 16. 16 is a total number which is coming. So 16 नंबर ये है, and then 6 + 1 is 7, right? 6 + 1 is 7. तो बेसिकली जो इनका नंबर निकल के आया, जो बर्थ नंबर कंप्लीट है, सिर्फ बर्थ डेट का टोटल 5 है इनका, और जो बर्थ नंबर निकल के आ रहा है वो 7 आ रहा है. सो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा न्यूमरोलॉजिक नेम हो वो 7 पे आके टोटल बने उसका. अब न्यूमेरिक कैलकुलेशंस कैसे करें, इसके लिए भी हम एक चार्ट बना सकते हैं. आई जस्ट टेल यू. ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको नक्षत्र बताया था. आई जस्ट वॉन्ट यू टू राइट डाउन like this: 1 2 3 4 5 6 7 8. just write down till 8 जैसा मैंने लिखा है, ऐसा आपको मिरर इमेज में दिख रहा होगा. सो till 8 you have to write down 1 2 3 4 5 6 7 8. सो हर अल्फाबेट की एक वैल्यू होती है न्यूमरोलॉजी में. सो एवरी अल्फाबेट हैज अ वैल्यू, और उसकी आप ऐसे करके लाइंस खींच दीजिएगा लाइक दिस. तो जस्ट ड्रॉ द लाइंस, और मैं आपको बताती हूँ कि किस अल्फाबेट की क्या वैल्यू होती है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कई लोग इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं कि सिंपल गो अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट, के चलो ए है पहला अल्फाबेट है उसको नंबर 1 दे दो, बी है उसको नंबर 2 दे दो, सी है उसको नंबर 3 दे दो,
डी है उसको नंबर 4 दे दो, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे टू डू द न्यूमेरिक कैलकुलेशंस. एवरी अल्फाबेट हैज इट्स ओन वैल्यू, और वो वैल्यू अकॉर्डिंग टू ऐसे नंबर वाइज नहीं है कि जैसे कि हम अगर जेड की बात करें तो 26 नंबर है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. सो हमको क्या करना है, सबसे पहले की तो ऐसी है 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 वाले जो है हमारे, वो आपके एग्जैक्टली आप इस तरह से लिख सकते हो. ए इज नंबर 1, बी सी डी ई. सबसे पहले पहले 5 की वैल्यू तो उसी तरह से आती है, ए बी सी डी ई. और लेकिन ये उसके बाद में चेंज हो जाता है. उसके बाद में आप उसको चेंज कर लोगे. जैसे मैंने यहाँ पे ए बी सी डी ई लिखा है, आप इसके बाद में मैं आपको सिग्निफिक बता रही हूँ कि 1 के नीचे कौन कौन से आएंगे, 2 के नीचे कौन कौन से आएंगे. सो ए के नीचे हमारे आते हैं ए आई जे क्यू वाई. ये हमारे ए की वैल्यू, मतलब जो इन सभी की वैल्यू 1 है. ए आई जे क्यू वाई. आपको मिरर इमेज दिखेगी, बट आई थिंक यू स्टिल कैन मेक इट आउट के दिस इज नंबर 1. सो जितने भी अल्फाबेट्स हैं, अगर मेरे न्यूमेरिक कैलकुलेशन में अगर मेरा नाम प्रियंका है, सो मेरे आई की वैल्यू विल बी 1 ओनली. ओके. सो ए आई जे क्यू वाई इज नंबर 1. एंड देन अंडर 2 वी हैव बी के एंड आर. बी के आर की वैल्यू नंबर 2 आएगी. एंड 3 की वी हैव सी जी एल एंड एस. मैं आपको एक बार चार्ट बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ. आप लिख सकते हो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ. नंबर 1 के नीचे मैंने बोला है ए आई जे क्यू वाई. 2 के नीचे है बी के आर. 3 के नीचे है सी जी एल एस. 4 इज डी एम टी. ई इज ई एच एन एक्स. 6 के नीचे है यू वी डब्ल्यू. 7 is O and Z, and 8 is F and P. So this is how you will make the chart. I hope it is visible to each one of you. A के नीचे है A I J Q Y. 2 के नीचे है B K R. C is 3 is C G L S. 4 is D M T. 5 is E H N X. 6 is UVW. 7 is OZ, and the 8th number is F and P. This is the right numeric chart. आप इसके अकॉर्डिंग आप नेम की कैलकुलेशन कर सकते हो. सो अभी हमने ज्योति अरोड़ा के लिए नेम की कैलकुलेशन करी थी और हमने नंबर 7 निकाला था. सो अब जिनका भी नाम हमको देखना है, सो उनकी इस चार्ट के अकॉर्डिंग, एवरी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, और आप जब अपना नाम का कैलकुलेट करेंगे. सो अभी मैं आपके लिए एक नाम करके बताती हूँ. से अमन. सो ए एम ए एन. सो अगर मैं अमन लेती हूँ एक नाम ए एम ए एन. सो ए की वैल्यू आप सबको पता है नंबर 1 है. नंबर 1 है. एंड देन एम की वैल्यू हमारी नंबर 4 है. एंड एन की वैल्यू नंबर 5 है. दिस इज अकॉर्डिंग टू द चार्ट जो हमने अभी चार्ट बनाया था. तो अगर मैं अमन देखती हूँ तो उनकी वैल्यू 1415. तो इस तरह से आप करेंगे एंड इसका टोटल बनेगा 5 and 10 11. So basically 11 is the total of this name. नंबर अमन का टोटल नंबर 11 है, और 11 को अगर हम ऐड कर देंगे 1 + 1 then it will come to 2. So इस नंबर का बेसिकली टोटल निकल के आ रहा है 2. अगर अब इस अमन की जो भी हमारा एक हमारा इमेजिनरी पर्सन हम जो इमेजिन कर रहे हैं अमन. सो अमन की अगर डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 11 ही डेट ऑफ बर्थ है, या उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो एक्यूमुलेट निकल रहा है ईयर और मंथ मिला के वो 2 निकल रहा है, तो ये नेम उनके लिए काफी ऑस्पिशियस रहेगा. हम सर नेम्स को भी ऐड करते हैं. यहाँ पे मैंने जैसे अमन लिया है, अभी मेरा फुल नेम इज प्रियंका अनिल ढाका. सो अगर मुझे अपने नाम को कैलकुलेट करना है तो मैं अनिल की भी निकालूंगी, उसको ऐड करके जो नंबर निकलेगा, और वो नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए. सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया इनके लिए, ज्योति अरोड़ा के लिए, सो इनका नंबर 7 निकल रहा है. 7 इज डेफिनेटली द प्रेफर्ड नंबर. लेकिन 7 के साथ साथ और नंबर्स भी कंपेटेबल हैं, आउट ऑफ 1 to 10 और 1 to 9 वी से. सो 1 to 9 के साथ साथ और नंबर्स भी कंपेटेबल है. 7 के साथ कंपेटेबल नंबर है 1 4. बेसिकली दे आर 3 ग्रुप्स हैं न्यूमरोलॉजी में, 1 4 and 7. 1 4 and 7. अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 निकल रहा है, तो आपका अगर नेम का कैलकुलेशन 1 निकल रहा है तो वो भी अच्छा है. 4 निकल रहा है वो भी अच्छा है. 7 निकल रहा है वो भी अच्छा है. लेकिन कोशिश हम यही करेंगे, पहली प्रेफरेंस वही है
कि जो मेरे टोटल डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन है, जो कैलकुलेशन है, मेरा नेम उसी के अकॉर्डिंग हो। अगर मेरे पास वो नहीं हो रहा है और किसी अल्फाबेट को ऐड करने से या किसी अल्फाबेट को माइनस करने से मैं उस पर्टिकुलर नंबर पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, जैसे अमन का हमने करा और 11 निकला और 2 निकला। सो मान लीजिए इनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, कि अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन 3 निकल रहा है, तब ये क्या करें? सो देन दिस अमन है के साथ साथ कंपैटिबल नंबर होते हैं 5 और 8। ये आप नोट कर सकते हो। 147 एक ग्रुप है, 258 दूसरा ग्रुप है, 369 तीसरा ग्रुप है। यानी कि अगर आपकी डेट 3 निकल रही है तो आपके नेम का टोटल 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अगर आपकी डेट का टोटल 5 निकल रहा है तो वो भी और 8 भी हो सकता है। सो दे आर बेसिकली थ्री ग्रुप्स। वन इज 147, second group is 2, 5 and 8, and the third group is 3, 6 and 9. So the main idea is कि पहले अपनी डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ को टोटल करो इस चार्ट के अकॉर्डिंग। अपने नाम को टोटल करो। आपकी डेट, टाइम एंड जो डेट एंड आपका मंथ और ईयर आएगा वो तो आपके पास है ही। जो मैंने आपको न्यूमेरिक चार्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने नेम को टोटल कर दो। अगर आप चाहते हो तो इस चार्ट की एक पिक्चर लेके मैं लास्ट में कमेंट्स में डाल दूंगी, इफ देयर इज एनीथिंग विच यू हैव लैग्ड। सो आप उसके बाद अपने नेम को कैलकुलेट करो। इसी चार्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ अल्फाबेट उसमें एड ऑन भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कुछ अल्फाबेट हटा भी सकते हो अगर आप चाहो तो। और आपकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर किसी का नाम 147 1, इधर अगर किसी का टोटल 1 निकल रहा है, सो यू कैन ऑप्ट फॉर इधर फॉर 1 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर, 2, 5 and 8 or 3, 6 and 9. So this is the basic numeric calculation which you can do. So I'll just tell you 10 more nakshatras and then I'll start taking the questions. Okay? I think we are going good. So I'll take some questions in the last, and we just have left with few minutes only. So I'll just complete last 10 nakshatras and I'll try to take as many questions as possible. Okay, so then we have Anuradha. Anuradha has 4 charans again. Every nakshatra has 4 charans that I have told you in the beginning: iron and copper and silver and gold. तो अनुराधा के जो 4 चरण है वो है ना, नी, नू, ने। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको मात्रा के साथ नहीं जाना है तो आप सिर्फ स्वर के साथ जा सकते हैं। जस्ट गो फॉर न और जस्ट गो फॉर अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स एंड यू आर गुड टू गो। एंड न्यूमेरिक कैलकुलेशंस आल्सो आई हैव टोल्ड यू। देन वी हैव ज्येष्ठा, no, ya, ye, you. Then we have, just be little fast because I want to do the questions as well. So Mula is also nakshatra. इनके 4 चरण के नाम है ये, जो, भा, भी. And then we have Purvashada, which is 4 charan, 1, 2, 3, 4, bhu, dha, fa, dh. Uttarshada, bhe, bho, ja, ji. श्रवण, खी, खू, खे, खो. धनिष्ठा, गा, गी, गु, गे. एंड इफ यू वांट आई कैन शेयर द पिक्चर ऑफ दिस ऑल्सो, कि आपको ये मैं फ्लो चार्ट की एक पिक्चर भेज दूंगी, एक न्यूमेरिक वाली पिक्चर भी मैं आपको भेज दूंगी। इफ यू आर राइटिंग डाउन इट इज गुड. एंड देन वी हैव शतभिक्षा, विच इज गो, सा, सी, सू. Then I have Purv Bhadrapad, se, so, da, di. And then we have Uttar Bhadrapad, du, tha, jha, na. Revati, de, do, cha, chi. So ये हमारे 27 नक्षत्र हर चरण के नामाक्षर जिसके लिए सेशन है, that I have told you. And now I'll just take few questions from the audience. Okay, so Neha Khanna, I have seen your question. I have seen your hi over here, and I'm waiting for your question on my page. You can just send that. So first of all, I'm working on Jyoti Rora's question, and then I'll be taking little more questions as well. And let's see how much can we take. And I'll be just telling you about the Namakshar, right Namakshar according to the baby name. Though I think I have made you already efficient of doing that on your own, but still I'll help you with this. So this is for you, Jyoti Arora.
Whosoever sending me the questions next, please mention the date, time and place of birth in one message only. So ज्योति, जो आपने बर्थ डिटेल्स शेयर करी हैं, इनकी राशि है लिब्रा है, और इनका जो चंद्रमा है ये 4th हाउस में है, और आई जस्ट टेल यू द नामाक्षर ऑल्सो. स्वाति नक्षत्र है इनका. स्वाति नक्षत्र के ये फर्स्ट पाए में है, दैट इज द लोहे का पाए है इनका. और जो इनका नामाक्षर निकल के आ रहा है वो रू है, र पे बड़े ऊ की मात्रा, रू. दिस वॉज फॉर यू ज्योति अरोड़ा, एंड नाउ आई टेक सम मोर क्वेश्चंस. जिन्होंने भी पूछने हैं प्लीज अपना डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ कंप्लीट डालिए. एंड वी स्टिल हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट, एंड एज my feeling is always to take as much as possible. Okay, so I am taking yours, Piku Sarma. About your daughter you have asked. मैं आपका ले रही हूँ, Piku Sarma, and the date of birth is 22nd August 2014. And others also you can keep on sending. I may pick, yeah. (22nd August 14). ओके, सो पीकू, ये आपकी डॉटर के लिए है, समीक्षा के लिए. और इनकी राशि है जेमिनाई, मिथुन है. और इनका लेकिन चंद्रमा 8th हाउस में है, जो कि ऐसी कंडीशन देता है हॉरोस्कोप में कि ये कुछ अपनी बातें मन की ना मन में ही रखती हैं. शी डजंट एक्सपोज हर सेल्फ. सो थोड़ा इनसे बात आप करा करो, बात इनकी स्पेशली, और अपनी मेरे ख्याल से आपके साथ इनका रिलेशनशिप कैसा, काफी अच्छा है. और इनसे बात करके ना इनकी बातें निकलवाया करो, बिकॉज शी हैज अ टेंडेंसी ऑफ कीपिंग द थिंग्स टू हर सेल्फ. सो वो इनके लिए सही नहीं है. सो आपको एक फ्रेंड के वे में इनके साथ बिहेव करना चाहिए और इनके साथ बात करनी चाहिए. एंड जहाँ तक इनके नामाक्षर की बात आती है, आपने बताया है इनका नाम स से है, समक्षी. वैसे इनका जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु है, और इनका जो थर्ड पाया यानी कि सिल्वर के पाए में इनका जन्म हुआ है, पुनर्वसु नक्षत्र में. और इनका वैसे नामाक्षर ह निकलता है. और जो आपने स से इनका नाम रखा है समीक्षा, मुझे नाम बहुत सुंदर लगा है. सो आई थिंक दिस नेम समीक्षा विल इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लकी फॉर हर. सो आप इसी नाम के साथ कंटिन्यू कर सकते हो. ओके, बस आपके लिए है इतना कि समीक्षा से बात करा करो. बात करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये चीजें अपने तक ही रखती हैं. Okay, so I am taking Kirti's questions. Kirti Dura. Kirti Dura's question, and I'll just tell you the Namakshar of the birth details which you have sent. No, Namakshar though, because this is the birth detail of 1997. So, Kirti Dura, please, अगर आप मुझसे generic questions पूछ रहे हैं, so in that case, please mention the question as well, because otherwise this session is only for the guidance on नामाक्षर. So अगर अगर मुझे simple date and time and place of birth मिल रही है, so मैं आपको सिर्फ नामाक्षर ही बता पाऊंगी. because अगर आपको general questions पूछने हैं, then you will have to be specific with the question as well. Okay, so स्वर्णा लथा वदादी, स्वर्णा लथा वदादी, आपका क्वेश्चन मैं ले रही हूँ. आपकी डिटेल्स पूरी हैं.
7th May 2011, evening 6:35, and the place of birth is Krishna district. ओके, सो आप नामाक्षर पूछना चाहते हैं अपने बेबी का। राशि इनकी जेमिनाई है, दैट इज मिथुन। आर्द्रा इनका नक्षत्र है, सेकंड इनका पाया है, यानी कि तांबे के पाए में इनका जन्म हुआ है, कॉपर के पाए में। सो आर्द्रा नक्षत्र, जेमिनाई की राशि, और जो इनका नामाक्षर है वो घ से है, घ। ओके, सो प्रतिभा पांडे, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन फॉर अवन पांडे। आपने प्रॉपरली स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा है, इसी तरह से पूछिए। इन्होंने स्पेसिफिकली डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ मुझे क्वेश्चन मेंशन करके दिया हुआ है। सो प्रतिभा पांडे, आई एम वर्किंग ऑन द योर क्वेश्चन विच इज फॉर अवन। आपने टाइमिंग 7:20 मेंशन करे हैं, सो आई एम कंसिडरिंग एट इज एज द मॉर्निंग टाइम। अगर आपने सिर्फ 7:20 मेंशन करा है प्रतिभा पांडे, तो मैं इसको मॉर्निंग टाइम ही कंसिडर कर रही हूँ। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप 24 आवर्स क्लॉक लेके चलते हैं तो 19:20 होता है, रात के 7:20 इज 19:20, और आपने AM PM नहीं मेंशन करा है। सो आई एम कंसिडरिंग दिस एज मॉर्निंग टाइम, सुबह के 7:20 में कंसिडर करके इसको चल रही हूँ। एंड द डेट इज 17 अक्टूबर 2017, सुबह के 7:20, and the place of birth is Jabalpur in Madhya Pradesh. So you want to know about his future. इनकी राशि लियो है, सिंह राशि है इनकी। और सिंह राशि में इनका नक्षत्र है, और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में इनका पहला चरण है। और इनका नामाक्षर वैसे ते से निकलता है, त पे बड़ी एक ही मात्रा, सो उससे निकलता है। और जहाँ पे इनकी बात आती है, आपने जनरल फ्यूचर रीडिंग के बारे में पूछा है। सो अगर मैं इनकी जनरल फ्यूचर रीडिंग देखती हूँ, सो इन दैट केस सो फिजिकल पर्सनालिटी इनकी इम्प्रेसिव होगी। जो फिजिकली ये देखने में होंगे, ये काफ़ी इम्प्रेसिव टू लुक एट होंगे। अभी तो बहुत छोटे हैं, लेकिन एज के साथ साथ इनकी अट्रैक्शन, जो फिजिकल अट्रैक्शन होती है, वो इनमें काफ़ी ज़्यादा होगी। बिकॉज लिब्रा इनका लग्न है, तो लिब्रा इज़ द साइन ऑफ वीनस, एंड वीनस इज़ द साइन ऑफ ब्यूटी। तो फिजिकल अट्रैक्शन इनमें काफ़ी ज़्यादा रहेगी। एंड नेचुरल चीज़ों का, इनको नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों का, इसकी तरफ इनका काफ़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा। बड़े पीसफुल से होंगे ये नेचर में। एंड बैलेंस्ड माइंड, ही विल हैव अ बैलेंस्ड माइंड, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिव माइंड नहीं होगा। मेडिटेशंस में भी इनका रुझान हो सकता है। एंड मेडिटेशन के साथ साथ बड़े ह्यूमन इन नेचर, वेरी ह्यूमैनिटेरियन काइंड ऑफ पर्सन ही विल बी, और शी विल बी। सो वेरी ह्यूमन, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, एंड ही विल फील लाइक, और शी विल फील लाइक दैट दे आर ऑलवेज बैलेंस्ड, लाइक कंप्लीटली बैलेंस है इनकी लाइफ में। और जो इनका एम्बिशन रहेगा, वो एम्बिशन जो हमारी होती है ना, कि इच्छा मेरी, मुझे इस लाइफ में क्या करना है, बहुत बड़े होकर ये बात सोचेंगे। जबकि सो ये सोचेंगे यही कि लाइक कि मैं कैसे और लोगों की मदद करूं। सो वेरी सोशल पर्सन एंड वेरी हेल्पिंग पर्सन, वेरी ह्यूमैनिटेरियन पर्सन योर चाइल्ड विल बिकम। ओके, सो दैट्स ऑल।
I think, yeah, we have crossed the time and we'll just end this session now. And it was lovely connecting with each one of you, and I hope this knowledge was of use to you. And please इसको use करना, this is going to be really beneficial for you. अगर मैं अभी इसको जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया है, वन इज अबाउट द नामाक्षर, तो आपको गूगल पे मैंने आपको बताया एक दृक पंचांग करके साइट है, वहां से मिल सकते हैं। नॉर्मली भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको न्यूमेरिक वैल्यू का चार्ट बनाया है, इसकी एक पिक्चर क्लिक करके मैं इधर कमेंट्स में डाल दूंगी, एंड यू कैन बेसिकली गो थ्रू दैट। एंड नाउ आई जस्ट टेक योर लीव एंड thank you for participating in today's session, and please follow First Cry and First Cry Parenting for more such informative sessions and topics. And also don't forget to help other moms by sharing this video and sharing this page. God bless you guys. It was lovely connecting with each one of you, and stay connected, and I'm always there with you. I really, really, really love you all. God bless you. Bye bye.